दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने कुछ ऐसे देशों की बात करी थी जो कि बहुत ही खतरनाक थे, जहां पर घूमने जाना या फिर रहना हर पल मौत को दावत देना था। ऐसे ही आज हम कुछ ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। आज हम इन देशों के बारे में जानेंगे, अलग अलग तरीके से इनके महत्व के बारे में समझेंगे। नंबर 10, टर्की। पावरफुल देशों में टर्की का नाम होना तो बनता है। दोस्तों, टर्की यूरोप और एशिया का गेटवे है और यही वजह है कि अमेरिका और रशिया दोनों ही चाहते हैं कि टर्की उनके खेमे में रहे। कई बार टर्की को इसका लाभ मिलता है, लेकिन ऐसे हालातों के होने की वजह से कई बार टर्की के लिए सिर दर्द भी बन जाता है। दरअसल बॉर्डर पार करने वाले बहुत से लोग टर्की के रास्ते ही उस पार जाना चाहते हैं। इन लाखों लोगों को संभाल पाना टर्की के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सैन्य ताकत को देखें तो टर्की के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली 8वीं मिलिट्री नौसेना है। टर्की की शक्तिशाली सेना को आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि नेटो में अमेरिका की सेना के बाद टर्की की सेना ही नजर आती है, यानी कि फौजी सेना के हिसाब से दुनिया के बड़े देशों में इनकी गिनती की जाती है। नंबर 9, जर्मनी। दुनिया के विकसित देशों में से एक है जर्मनी। जर्मनी 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जर्मनी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जिसका जर्मनी का सीधा उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यूरोपीय देशों में जर्मनी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर इकोनॉमी की बात करें तो यूरोप के देशों में जर्मनी की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है। जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर विशेष ध्यान देता है। दोस्तों, जर्मनी की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा आप इसी वजह से लगा सकते हैं कि वहाँ की सड़कों पर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की कुछ सड़कों पर स्पीड की कोई भी रोक टोक नहीं है। जरा सोचिए, वहाँ की टेक्नोलॉजी, रोड की सेफ्टी, वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम कितने ज़्यादा विकसित होंगे। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, एक ऐसा जमाना था जब आधी से ज़्यादा दुनिया पर अंग्रेजों का बोलबाला था, उनका आधिपत्य था। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक यूके वाकई में एक सुपर पावर था, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया में दूसरी ताकतों का जन्म होता चला गया। लेकिन दोस्तों, आज भी यूके सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। मॉडल टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूके का सामना कोई भी नहीं कर सकता। सेना में जवानों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में कम है, मगर ये इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि इनका मुकाबला करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। हालांकि इस देश की सबसे बड़ी शक्ति इसकी रॉयल नेवी है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 7, फ्रांस। दोस्तों, वेस्ट यूरोप में फ्रांस बहुत बड़ा देश है। ये देश जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि दुनिया के कई देशों में अभी तक फ्रांस का कब्जा है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। दरअसल इन टेरिटरीज से फ्रांस विश्व भर में अपना व्यापार करता है। यहाँ पर मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल जैसे व्यापार इस देश का मुख्य व्यापार है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। मिलिट्री कैपेसिटी के अनुसार 138 देशों में फ्रांस की 7वें नंबर पर पोजीशन है। इनके पास 290 से अधिक न्यूक्लियर बम हैं। इस देश के पास मिलिट्री में जवानों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। फ्रांस नेवी को ही अधिक महत्व देता है, जिसकी वजह से उसकी पानी पर अपनी धाक जमी रहती है। नंबर 6, साउथ कोरिया। दोस्तों, अक्सर आपने साउथ कोरिया का नाम न्यूज में तो सुना होगा। यह हमेशा नॉर्थ कोरिया से जंग में उलझा रहता है, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। साउथ कोरिया एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जो अपनी मॉडर्न और मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया की तरक्की को दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। चाइना और जापान के बीच में मौजूद इस देश ने अपने आप को काफी मजबूत किया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच हमेशा विवाद होते रहते हैं। वॉर के विवाद से उभरने के लिए साउथ कोरिया ने एक बड़ी सेना तैयार कर रखी है। साथ ही इन्होंने डिफेंस बजट को $62 मिलियन रखा गया है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसकी सबसे बड़ी विश्व की एयरफोर्स है, जो कि 6ठे नंबर पर आती है।
ऐसा नहीं है कि ये देश केवल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पर ही पैसे खर्च करता है, बल्कि यहाँ पर एजुकेशन और बिजनेस पर भी पूरा जोर दिया जाता है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। दोस्तों, ये देश छोटा जरूर है पर इसमें ताकत बहुत है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, ताकतवर देशों की बात करें और हम जापान का नाम ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर लोग जापान को सिर्फ 2 वजहों से ही याद रखते हैं। पहला परमाणु हमले के लिए और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। जापान दुनिया का बड़ा ही अनोखा देश रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1850 से पहले का जापान दुनिया से अपने आप को अलग थलग रखता था। इसने चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ युद्ध भी कर रखा है। जापान की खास बात तो ये है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है। ये तो सभी को पता है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर बम से हमला किया था, लेकिन पीस ट्रीटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस पीस ट्रीटी की आड़ में अमेरिका ने जापानीज मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपनी सारी ताकत टेक्नोलॉजी में लगा दी और आज देखिए, टेक्नोलॉजी ही आज जापान की पहचान बन चुकी है। बुलेट ट्रेन, कैमरा, कार से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सभी जापान की टेक्नोलॉजी के चेहरे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जापान की सेना कई देश की सेनाओं से छोटी है, लेकिन ये पावर में किसी से भी कम नहीं है। पनडुब्बी जहाज के मामले में ये देश काफी विकसित है। खुद को ड्रैगन कहने वाला चाइना भी जापान की इस खूबी से डर में रहता है। नंबर 4, इंडिया। दुनिया के पावरफुल देशों की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में एक अहम पोजीशन रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तो बढ़ती जनसंख्या को आप परेशानी का कारण मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसको ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं, जिसे तरीके से यूज करके काफी यूजफुल बनाया जा सकता है। पिछले 4 दशक में भारत जबरदस्त ताकत के रूप में दुनिया के सामने आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की बढ़ती भूमिका का एक कारण आर्थिक क्षेत्र में इसकी सफलता है। दोस्तों, 1990 से लेकर अब तक करीब 6.5% की एवरेज ग्रोथ बनाए रखने का काम भारत ने किया है, जिसकी वजह से जापान, जर्मनी और रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ रही है। एक रिसर्च के अनुसार अगले 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिसोर्सेज में इंडिया के पास लगातार बढ़ती आर्मी और बढ़ती टेक्नोलॉजी है। जिस तरह अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और रशिया के बाद अब इंडिया भी अब वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी सेना पर खर्च करने वाली मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इंडिया पिछले कुछ दशकों से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। ऐसा माना जाता है इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी तीसरी आर्मी वाला देश बन जाएगा। वहीं इंडिया के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमानेंट आर्म फोर्सेस हैं। लेकिन कोई देश केवल मिलिट्री और वेपन से ही पावरफुल नहीं बनता, क्योंकि इनके साथ साथ सॉफ्ट पावर का होना भी जरूरी है। इंडिया के पास तो सॉफ्ट पावर का भी विशाल खजाना है। लिटरेचर, आर्ट और कल्चर इंडिया की ये सबसे बड़ी शक्ति हैं। फिल्म, इंडियन फूड और योगा के चलते पूरे विश्व भर में इंडिया की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना को मिलिट्री और भारी पॉपुलेशन के साथ साथ भारी जनसंख्या के नाम से भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि चाइना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के साथ भी इतना ज्यादा विकसित और पावरफुल कैसे है? चाइना का इतिहास ये है कि वह काफी मेहनती देश रहा है। मेहनत के बल पर ही उसने इकोनॉमी रिवॉल्यूशन पर खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया है। नियंत्रण पाने वाली सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल्ड लेबर जिसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल, ऐसे ही कई मजबूत कदम चाइना को पावरफुल बनाते हैं। जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद चाइना का दूसरा स्थान है और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 4 गुना ज्यादा है। नंबर 2, रशिया। रशिया उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की ताकत रखता है। आज के समय में रशिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। आज के समय में रशिया के पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं।
हथियार के व्यापार पर रशिया ने ही अमेरिका को बड़ी टक्कर दी है। आज ये भारत सहित वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे 80 देशों को हथियार बेचता है। वहीं रशिया ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी अपने आप को काफी आगे किया है। शुरुआत से ही रशिया का नेवल फोर्स काफी ताकतवर रहा है। इसमें पहला इंसान भेजने का मिशन रशिया का ही था। रशिया के पास अमेरिका से काफी ज्यादा बड़े टैंक हैं और इनकी टैंक की संख्या भी काफी अधिक है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है। जी हाँ, अमेरिका को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में 2 शक्तियों के रूप में उभरे। इतना ही नहीं, लगभग पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लड़ाई सबसे बड़ा बनने की थी। इस कंपटीशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया और कोल्ड वॉर ने कई आतंकी संगठनों को जन्म दिया। क्या आपको पता है कि अमेरिका पूरे विश्व भर में हथियार बेचने में काफी आगे है? रशिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफी मजबूत रही है। अमेरिका की मिलिट्री पावर को पूरी दुनिया भर में बेहतरीन माना जाता है। इन सब के अलावा इस देश की कंपनी दुनिया की सभी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। अमेरिका का सबसे ज्यादा पावरफुल होने की वजहों में नेटो का भी बहुत बड़ा रोल है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता में नेटो का गठन किया गया था। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रशिया के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने इसका गठन किया था, जिसमें उसको आज तक फायदा मिल रहा है। जब वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया संकट में थी, तब वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना अमेरिका ने ही की थी। अमेरिका की खास बात तो ये है कि इसके पास हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी है। जीडीपी के मामले में भी अमेरिका विश्व भर का सबसे बड़ा देश है। साथ ही यह तकनीकी रूप से भी काफी अधिक शक्तिशाली है। यूएस के पास विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इसका प्रभाव रहता है। दुनिया के कई देशों की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।